हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो जहाँ से मैंने ख़त्म करी थी वहीं से मैंने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे बना रहे हम कड़ी, चने वाली कड़ी। और डाल दिया था कढ़ाई में सरसों का तेल, साथ ही डाल दिया है जीरा, मेथी दाना और साबुत धनिया, साथ में डाल दिए सरसों के दाने भी, और करी पत्ता, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, और इनको भून लिया। और सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी साथ में ही, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हल्का सा कलर आने तक इसको हम भूनेंगे। और फिर जो हमने बेसन का घोल बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। वो भी हमारा तैयार था। वैसे तो दोस्तों सब कुछ ही तैयार था, बस बनाने की देरी थी। वही है, ब्रेड पकौड़े खा के फिर हमारा मन नहीं किया बनाने का, तो मैंने सब कुछ एज इट इज़ रख दिया था। तो फिर ब्रेक के बाद मैं शुरू हो गई थी बनाने के लिए। और ये देखिए कड़ी मैं यहाँ पे चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको रोक देंगे तो कड़ी फट जाती है। जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए तब तक कड़ी को चलाना होता है। तो इसीलिए मैं इसको चला रही थी। और इसमें उबाल आ गया था दोस्तों। और ये उबले हुए चने हैं जो मैंने आलू के साथ उबाले थे, वही मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी इसके अंदर डाल दिए हैं। क्योंकि कड़ी भी ज़्यादा नहीं बनाई है दोस्तों, क्योंकि चने की पहली बार बना रही हूँ तो कम ही बनाई है, कहीं बच्चों को ना पसंद आए तो फिर इसलिए। वैसे तो मैंने उनके लिए पकौड़ियाँ भी बना दी हैं, वो खाएंगी तो उस हिसाब से भी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा उबाल आ गया था। कड़ी हमारी आधे से ज़्यादा पककर तैयार हो गई है। और ऊपर से डाल दिया इसके अंदर कसूरी मेथी, और फिर लगा देंगे छोटा सा तड़का भी इसके अंदर। और देसी घी डाल दिया मैंने पैन में, और तड़का पैन में साथ ही डाल दिया उसमें हींग और लाल मिर्च पाउडर, ये डेगी मिर्च है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया और डाल देंगे कड़ी के ऊपर। और कड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों चने वैसे तो प्याज के साथ ही भूनने चाहिए थे, थोड़े से प्याज और मसालों के साथ ही, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि पहले बनाई नहीं है ना दोस्तों, तो आदत भी नहीं है हमेशा से। वही है, घोल डाल दिया पहले, लेकिन उसी टाइम पे मेरे हिसाब से डाल देनी चाहिए। वैसे बाद में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कड़ी मुझे पसंद आई दोस्तों। आप भी ट्राई करना, आपको भी अच्छी लगेगी। तो कड़ी चावल रेडी थे, खाना पीना सब हो गया था शाम को। और शाम में ही खाया था दोस्तों, क्योंकि दोपहर में तो हमने ब्रेड पकौड़ा खा लिया था। फिर मैंने कहा चलो निकलते हैं, मुझे जाना था पार्लर टचअप कराने, तो फिर मैं वहाँ निकल गई थी। मेरी फ्रेंड तो थी नहीं घर पे, वो ऋषिकेश घूमने चली गई है। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, निक्की वहाँ पे थी तो मैंने उससे टचअप करा के और मैं सीधा निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। अभी नंद मेरी ठीक नहीं हुई है, और हॉस्पिटल मिलने के लिए हम लोग चले गए थे, हस्बैंड और मैं। क्योंकि हस्बैंड इससे पहले गए नहीं थे, उनकी छुट्टी नहीं थी, तो संडे में उनकी छुट्टी है, तो वो भी आ गए थे। और देखिए अभी खाने का टाइम हो गया था, खाना वहीं पे ही मिलता है दोस्तों, हॉस्पिटल में ही। तो अभी वो खाना खा रही हैं। और साथ ही में उनकी बड़ी बेटी भी हॉस्पिटल आ गई थी। थोड़ी देर बाद छोटी भी आ गई थी और लड़का भी आ गया था, तो सारे इकट्ठे ही हो गए थे हम लोग। क्योंकि इनके घर के पास ही हॉस्पिटल है, तो उनको ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो वो पैदल पैदल ही आ जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर जब लगता है सुबह शाम दिन में चक्कर लगा लेते हैं मम्मी के पास। वैसे तो ये आईसीयू में है, ज़्यादा मिलने नहीं देते, लेकिन ये प्राइवेट है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत रात का समय है, तो इसलिए हम लोग आ जा रहे हैं। और वो अपनी बेटी को समझा रही है कैसे क्या क्या करना है, और भाई बहन मिलके बातें कर रहे हैं। और हमारी नंद का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी शादी के बाद में पहली बार इनको हॉस्पिटल में देख रही हूँ। बाकी छोटी मोटी तबीयत ख़राब होती थी तो दवाई ले लेती थी, लेकिन एडमिट वो पहली बार ही हुई है, उनका पहली बार आना हुआ हॉस्पिटल ऐसे। और यहाँ पे हो गया था हमारा घर जाने का टाइम, करीब करीब 9:45 बज गए थे, तो हम घर के लिए निकल लिए थे दोस्तों। और फिर हमें लगाई थी थोड़ी सी भूख, फिर हमने सोचा चलो आज संडे है तो कुछ बाहर का ही खा लिया जाए। वैसे तो कड़ी चावल बने हुए रखे हैं, पर मन नहीं किया, सोचा चलो उसको तो कल भी खा लेंगे। लेकिन अभी मोमो और गोलगप्पे खा के हम लोग घर के लिए निकल गए थे, और फिर सो गए थे दोस्तों। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह के बजे हैं 5:50, और नहा धो के पूजा पाठ करती मैंने। और यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, और साथ ही मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है बिल्कुल ही। और दोस्तों मेरा ट्राईपॉड टूट गया था, तो इसलिए मैं ऐसे ही हाथ से ही कैमरे से, मतलब मोबाइल के कैमरे से ही शूट कर रही हूँ थोड़ी बहुत। और यहाँ पे चावल भी फ्राई कर दिए मैंने, जो कल चावल बनाए थे कड़ी के साथ, तो वो मैंने फ्राई कर दिए हैं। और पानी भी आज आ गया था, तो यहाँ पे मैं पानी भी भर रही हूँ। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैं जा रही हूँ बैंक,
क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरे हस्बैंड का नंबर है काफ़ी टाइम से और मेरा नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं अपना पेटीएम वगैरह नहीं चालू कर सकती। तो इसलिए मैं अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाने के लिए गई थी। और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी बैंक में, बिल्कुल खाली था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई आ जा ही नहीं रहा आजकल। और उसके बाद में हस्बैंड तो चले गए थे घर। खाना वगैरह मैंने सब कुछ बना ही दिया था सुबह के टाइम में। और फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल और 1 घंटे बाद ही नंद को मेरी डिस्चार्ज कर दिया था। और बच्चे भी आ गए थे घर से सारे, और उनके जेठ के लड़के भी थे, तो वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो उसमें बिठाकर वो घर ले गए। और साथ में मैं भी चली गई। मैं तो घर ही आ रही थी दोस्तों, पर वो ज़िद करने लगे कि नहीं चलो घर चलो। फिर मैं उनके साथ ही चली गई। चलो, मैंने कहा दोपहर में तो खैर कोई घर में काम होता नहीं है, तो थोड़ी देर बैठ जाऊंगी बातें बातें करके, फिर मैं भी घर आ जाऊंगी। और देखिए, हॉस्पिटल से बाहर आते ही नंद करने लगी कि मैं पैदल ही चलूँगी। और वैसे तबीयत ख़राब है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बोली मैं पैदल ही घर जाऊँगी। और वो पैदल पैदल ही आई थी। इसको आदत है ऐसे हॉस्पिटल की, तो उसे लगा ही नहीं था कि मेरे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसको लगा था थोड़ी बहुत ही है तो ठीक हो जाऊंगी, बस ऐसे ही यही सोच के आई थी। लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, पैदल नहीं जाना है, गाड़ी में बैठ के जाओ, अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो जाएगी तो। क्योंकि दोस्तों अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए उनकी छुट्टी करा दी है। अगर उनकी तबीयत फिर से ख़राब होगी तो दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाएगा। इस वाले में उन्हें कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था कि अच्छे से ढंग से इलाज नहीं हो रहा, तो इसलिए वहाँ से उनको डिस्चार्ज करा दिया। फिर दोस्तों मैं आ गई थी घर, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि बाहर से आओ और आती चाय की उड़क तो लगती है। फिर मैंने और छवि ने चाय पी ली, और उसके बाद रेडी होकर हम लोग जिम के लिए निकल गए थे, मैं और छवि। और हमने एक छोटी सी रील भी बनाई थी घर में। और सुबह में तो दोस्तों मैं गई नहीं थी, क्योंकि मुझे बैंक जाना था, तो इसीलिए मैं अभी शाम में जिम जा रही हूँ। और शाम में भी अभी काफ़ी धूप है, पर चलिए कोई नहीं, जिम तो जाना ही है दोस्तों, छुट्टियाँ नहीं मारेंगे। और छवि का तो अभी नए नए शुरू हुआ है, तो उसको चाव भी है जाने का, तो वो भी छुट्टियाँ वगैरह नहीं करना चाहती। और जिम करने के बाद घर आ गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे छवि ने सोटे सब्ज़ी बनाई है, और देखिए मेरे लिए भी बना दी है और अपने लिए भी। और मैंने तो साथ में ग्रीन टी ले ली है, ये ग्रीन टी पीती नहीं है। और शाम में खाना वगैरह हमने दोस्तों कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सुबह भिंडी बनाई थी और कल कड़ी खा ही नहीं पाए थे, तो वो भी ऐसी की ऐसी रखी हुई है। और चावल भी फ्राई कर दिए थे, तो उसी से काम चला लेंगे अभी फ़िलहाल। तो इस वीडियो का यहीं पे अंत करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।